देखिए, नोटिफ़िकेशन तो आया है। नोटिफ़िकेशन है, उसमें सारा उन्होंने दिया हुआ है, शेड्यूल किया है इलेक्शन का। तो बहुत खुशी होती है क्योंकि ये लीगल फ्रेटर्निटी का इलेक्शन जो है बहुत अहमियत रखता है, बड़ी इम्पोर्टेंस है इसकी। जैसे आप पीछे नज़र दौड़ाएँगे तो शायद बार एसोसिएशन एक ऐसा अदारा है, जहाँ से जम्मू की बल्कि पूरे प्रोविंस की, पूरी स्टेट की आवाज़ जो है ये जम्मू बार एसोसिएशन से निकलती है। सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएँ हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि सब खुशहाल रहें और तरक्की करें और देश की तरफ समर्पित रहें। देखिए, उन्होंने टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी उन्होंने डिलीवर किया है। जो वो कर सकते थे उन्होंने किया हुआ है। तो हम इसकी सराहना करते हैं, जितना काम उन्होंने किया है तो सराहनीय है। तो मुझे लगता है कि समय भी उनके पास था, सब कुछ था और जितना उन्होंने डिलीवर किया है तो मैं समझता हूँ कि शायद इस पीरियड में सफिशिएंट है। मेरा मानना ये है कि अच्छे वकील तभी पैदा हो सकते हैं जब यहाँ उनको रुकने का मौका मिलेगा। तो आप किसी को असेस नहीं कर सकते, जब उसको मौका नहीं होगा यहाँ काम करने का तो उसकी आप कैपेबिलिटी असेस नहीं कर सकते। और अच्छे वकील तभी बन सकेंगे जब वो प्रोफेशन में टिकेंगे। आने वाले समय में इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। अब बहरहाल थोड़े लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी चलो देर आए दुरुस्त आए। जैसे हम किसी तरीके का भी अलाउंस लगा लें या जैसे सीनियर जो हैं वो जूनियर को एनकरेज करें ताकि दे शुड स्टे बैक इन द प्रोफेशन सो दैट दे शुड बिकम गुड लॉयर्स। और हमें कोई पता नहीं है कि कौन अच्छा वकील निकलेगा, ये समय तो बताता है, लेकिन उसके लिए उसको अपॉर्चुनिटी ज़रूर होनी चाहिए। दीपावली का पर्व नजदीक है। सभी देशवासियों को हमारी तरफ से दीपावली के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर अब सरकार बन चुकी है, इलेक्शंस जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उसके साथ ही काफी ज्यादा इलेक्शंस जो हैं अब ड्यू हो चुकी हैं, जिसमें हमारे अभी कॉर्पोरेटर्स की इलेक्शन की, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस की बात करें या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करें, उनकी इलेक्शंस जो हैं। लेकिन इसके साथ से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो हमारे देश की एक नींव है, और मैं बात कर रहा हूँ लीगल फ्रेटर्निटी की, यानी कि बार एसोसिएशन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बात करूँ तो उनकी भी नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं कि आ चुकी है, और काफी ज्यादा रूमर्स इस समय चल रहे हैं कि वहां पर भी जब इलेक्शंस होंगी तो कौन कौन चेहरे होंगे, जो पिछली टीम थी क्या वो फिर से आएगी या फिर नए चेहरे वहां पर आएंगे। इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट के निर्मल कोतवाल जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि एक एक्सपर्ट हैं अपनी फ्रेटर्निटी की। अगर बात करें तो इनका क्या विचार है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया, थैंक यू। सर सबसे पहले तो दीपावली है, तो क्या मैसेज रहेगा देशवासियों के लिए आपके द्वारा? सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएँ हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि सब खुशहाल रहें और तरक्की करें और देश की तरफ समर्पित रहें। सर एक नोटिफिकेशन देखा है हमने, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे मीडिया पर्सन्स के पास आया हुआ है, जिसमें बार एसोसिएशन की इलेक्शंस जो ड्यू हुई हैं, उसको लेकर चर्चाएँ चल रही हैं। तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुँचा होगा, अगर वो इलेक्शंस हैं नज़दीक, तो किस तरीके की वहाँ पर जो है डेवलपमेंट देख रहे हैं और लोगों के बीच में उत्सुकता किस तरीके की है आपके अपने लोगों की अगर बात करें? देखिए, नोटिफ़िकेशन तो आया है। नोटिफ़िकेशन है, उसमें सारा उन्होंने दिया हुआ है, शेड्यूल किया है इलेक्शन का। तो बहुत खुशी होती है क्योंकि ये लीगल फ्रेटर्निटी का इलेक्शन जो है बहुत अहमियत रखता है, बड़ी इम्पोर्टेंस है इसकी। जैसे आप पीछे नज़र दौड़ाएँगे तो शायद बार एसोसिएशन एक ऐसा अदारा है, जहाँ से जम्मू की बल्कि पूरे प्रोविंस की, पूरी स्टेट की आवाज़ जो है ये जम्मू बार एसोसिएशन से निकलती है। तो अच्छे-बुरे का जो है वो यहीं पे लोग देखते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो इसलिए इसकी ज़्यादा अहमियत है, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये इंस्टीट्यूशन। और आने वाले समय में इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। अब बहरहाल थोड़े लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी चलो देर आए देखने को दुरुस्त आए। मिली है। जब-जब इलेक्शंस हुए हमने बड़ा कवरेज किया है, जितने भी प्रधान उसमें रहे हमने उनके भी इंटरव्यूज़ किए हैं। क्या लगता है जो पिछली दफ़ा जो टीम चुनकर आई थी वहाँ पर, और अभी जो अरसा, क्योंकि अब इलेक्शंस ड्यू हो चुके हैं, तो जो पीरियड उनको मिला काम करने का, तो लगता है कि जो फ्रेटर्निटी के लिए काम करना चाहिए था उन्होंने किया है, या फिर कुछ कमियाँ रह गई जिनको और सुधार किया जा सकता था, या फिर और अच्छे तरीके से उन कामों को किया जा सकता था? देखिए, उन्होंने टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी उन्होंने डिलीवर किया है। जो वो कर सकते थे उन्होंने किया हुआ है। तो हम इसकी सराहना करते हैं, जितना काम उन्होंने किया है तो सराहनीय है। तो मुझे लगता है कि समय भी उनके पास था, सब कुछ था और जितना उन्होंने डिलीवर किया है तो मैं समझता हूँ कि शायद इस पीरियड में सफिशिएंट था वो। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस हैं प्रेमिसेस के अंदर? कोर्ट परिसर की बात करें या फिर आपके यहाँ पर आपको कोर्ट रूम मिले हुए हैं वहाँ की बात करें, तो क्या लोगों को चैलेंज रहते हैं आपकी फ्रेटर्निटी के लोगों को, या फिर उनमें सुधार किया जा सकता है? क्योंकि अब तो सरकार भी बन चुकी है, और किस तरीके का सहयोग आप चाहेंगे कि अगर वहाँ पे डेवलपमेंट हो या प्रोग्रेस हो, तो इन चीज़ों में जो है प्रोग्रेस की जानी चाहिए सर? देखिए, इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं।
उनमें काफ़ी इश्यूज़ हैं, जैसे एक एजिटेशन पीछे लॉयर्स की हुई थी, तो काफ़ी देर वो चलता रहा सिलसिला। तो अल्टीमेटली उसमें जिस मुतलका गवर्नमेंट थी या जो गवर्नर रूल उस वक़्त था, तो उन्होंने एग्री किया था कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक बनाएँगे, जहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो बाहर हैं सिचुएटेड कोर्ट प्रेमिसेस के बाहर, तो लॉयर्स की फैसिलिटी के लिए वो एक इशू जो था उसको आगे चलाया था। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने एग्री भी किया, वो कहाँ पे रह गया इशू कोई पता नहीं है, उसके बारे में कोई फीडबैक तो है नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मौका मिले, तो उस इशू को जो है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का इशू जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इसके अलावा और छोटे-छोटे मसले हैं हमारे, जैसे डोम है, डोम में पानी अंदर आता है और वहाँ पे प्रॉपर जो है वो सिक्योरिटी नहीं है। तो उसको किसी तरीके से थोड़ा सिक्योर हो जाए और जो लॉयर्स की सिटिंग प्लेस है उसको थोड़ा और डिग्निफाइड बनाया जाए। हमें सुबह से लेकर शाम तक हम ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा जो है वो कोर्ट में गुज़ारते हैं। बहुत कम समय होता है जो हम अपने घर में गुज़ारते हैं। तो मुझे लगता है वहाँ एक डिग्निफाइड प्लेस होनी चाहिए बैठने के लिए। तो जब डिग्निफाइड प्लेस होगी तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी जो है उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो बढ़ेगी। एक चीज़ है सर, जो जंग लायर्स की बात करें, जो अभी प्रैक्टिसिंग करें, जो जूनियर्स की कैटेगरी में आते हैं। मैंने लास्ट दफ़ा जब आपसे बातचीत की थी तो उनको लेकर पूछा था, क्योंकि जो स्रोत रहता है इनकम का वहाँ पे कुछ होता नहीं, वो अभी सीख रहे होते हैं और अपने सीनियर्स के साथ काम कर रहे होते हैं। तो अक्सर ये पूछता हूँ कि क्या उनके लिए कोई कुछ डिसाइड होगा, क्योंकि बड़ी टीमें आई, बड़ी चीज़ें लोग हैं, लेकिन उनको लेकर खास तौर पे कोई भी टीम बात नहीं करती या उनको लेकर आगे नहीं चलती। तो उसको लेकर कुछ किया जाना चाहिए, आपको लगता है कि मौजूदा सरकार जो है या फिर कुछ बातचीत जो है वो हो या फिर कोई पॉलिसी बनाई जाए ताकि उनको भी कुछ ना कुछ मिले? देखिए, इसमें मेरा मानना ये है कि अच्छे वकील तभी पैदा हो सकते हैं जब यहाँ उनको रुकने का मौका मिलेगा। तो आप किसी को असेस नहीं कर सकते, जब उसको मौका नहीं होगा यहाँ काम करने का, तो उसकी आप कैपेबिलिटी असेस नहीं कर सकते। और अच्छे वकील तभी बन सकेंगे जब वो प्रोफ़ेशन में टिकेंगे। तो मेरा मानना है कि एक बेसिक नेसेसिटीज़ है उनके लिए, जैसे हम किसी तरीके का भी अलाउंस लगा लें या जैसे सीनियर जो हैं वो जूनियर को एनकरेज करें, ताकि दे शुड स्टे बैक इन द प्रोफ़ेशन सो दैट दे शुड बिकम गुड लॉयर्स। और हमें कोई पता नहीं है कि कौन अच्छा वकील निकलेगा, ये समय तो बताता है, लेकिन उसके लिए उसको अपॉर्च्युनिटी ज़रूर होनी चाहिए। बाकी वकीलों को जैसे बीसीआई ने एक कोई निकाला है कुछ नोटिफिकेशन वगैरह, आई डोंट नो, बट नोटिफिकेशन इज देयर, जिसमें उन्होंने कहा है कि कम से कम 20,000 रुपए जो है वो मिनिमम जूनियर्स को मिलना चाहिए। अब उसका सोर्स कैसे रहेगा, क्या रहेगा, उसके लिए वर्कआउट करना पड़ता है और वर्कआउट करने के लिए आपके पास मौका होना चाहिए ताकि उस पर वर्कआउट किया जा सके। तो मेरा उसके पीछे मानना ये है कि सिर्फ मसला 20,000 रुपए का नहीं है, मसला 10,000 का नहीं, मसला 50,000 का नहीं है। I want that every lawyer, every young lawyer who comes in the profession, he should have an opportunity to stay back in the profession, to show his abilities. तभी हमें देश के जो इतने बड़े-बड़े लॉयर्स हैं, जो दिल्ली में हैं, और लॉयर तो एक ऐसा अदारा है, जहाँ से वो किसी जगह भी जा सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, इवन दे कैन गो अप टू एनी लेवल ऑफ द मिनिस्ट्री, किसी तरीके के ऑफिसर बन सकते हैं, सोशल वर्कर्स अच्छे बन सकते हैं। तो तभी हो सकता है जब उनको हम मौका देंगे कि इस प्रोफेशन में रहें, अदरवाइज तो दे आर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स एंड ऑल दैट। तो मुझे रहता है कि नहीं, यंग लॉयर्स के लिए जो है वो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और अगर कभी मौका लगे तो इस पर वर्कआउट किया जा सकता है। जैसे पीछे मद्रास हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि यंग लॉयर्स को जो है एनकरेज करने के लिए सीनियर शुड कीप ऑन पेइंग टू देम। तो मैं समझता हूँ कि शुरू से एक टेंडेंसी रखी है कि हम जैसे चले हैं, हमने अपने सीनियर्स को भी देखा था कि वो एनकरेज करते थे। दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। मेरे सब सीनियर्स ने मुझे एनकरेज किया था और मुझे मौका दिया था। अदरवाइज़ मैं बहुत दूर-दराज़ इलाके का था, यहाँ सस्टेन करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन उन्होंने एनकरेज किया टाइम टू टाइम, वो चलाते रहे कुछ खर्चा मेरा। उसकी वजह से मैं आई कुड स्टे बैक इन द प्रोफेशन। तो आज आपके सामने हूँ कि आपके साथ बात कर रहा हूँ और कुछ यंग लायर्स के लिए सोचना चाहते हैं आगे। अगर मौका होगा तो सोचेंगे, इसमें कोई दो राय कितनी नहीं। बड़ी सर सौगात रहेगी अगर इस तरीके से, क्योंकि एनकरेजमेंट जिस तरीके से आपने कहा वो हर एक प्रोफेशन में काफ़ी नीड और होती आती है किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो किसी प्रोफेशन से डील करे। अगर ऐसा कुछ होता है तो पिछले कई सालों से हमने अपनी आंखों से देखा है कि कुछ लोग जो है अपने प्रोफेशन को शिफ्ट कर लेते हैं 2 मिनट में ही, क्योंकि सर्वाइवल उनको लगता है कि एग्जिस्टेंस हमारा नहीं होगा। तो अगर इस तरीके से ही लोग डिग्रीज करेंगे, प्रोफेशनलिज्म में जाएंगे, प्रोफेशन को छोड़कर शिफ्ट कर लेंगे, तो कितना बड़ा ड्रॉबैक जो है इस फैटर्निटी के लिए हो सकता है आने वाले समय में। देखिए, अगर ऐसा ही होता रहा तो हम बहुत अच्छे लॉयर्स जो हैं वो नहीं बना पाएँगे यहाँ।
क्योंकि लॉयर्स की ग्रूमिंग करने के लिए उनको नर्च करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पास इस वक़्त 10 बच्चे काम कर रहे हैं मेरे ऑफ़िस में, तो मेरी ड्यूटी बनती है, आई एम ड्यूटी बाउंड। मैंने उनका ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाता, लेकिन मुझे कम से कम इतना उनको सस्टेन करवाना है कि वो घर से मेरे दफ़्तर तक आएँ और कम से कम 2 टाइम की रोटी वो खा सकें। और इसलिए वो स्टे करेंगे प्रोफ़ेशन में, तो कोशिश करता हूँ, आई ऑलवेज़ गिव फ्री हैंड टू माय जूनियर्स। जूनियर कलीग जो हैं, उनको फ्री हैंड देता हूँ। वो काम करें और जहाँ कहीं कोई गलती होती है तो चलो हम उसको सुधार सकें तो उसको सुधार भी लेते हैं। लेकिन उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है उनके अंदर, और वो बिल्ड करने के लिए दूसरा मेरा ये इश्यू है कि जो एक सेमिनार्स होने चाहिए यहाँ, जूनियर सीनियर्स के, और उसमें जितने भी जूरिस्ट हैं या जैसे हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस हैं, उनका जो है एक सेशन हम इनवाइट करें, उनको रिक्वेस्ट करें कि वो जो है अपना, क्योंकि वो भी तो लॉयर्स में जाते हैं, वो भी जजेस में से आए हैं, तो हम किसी भी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आएँ और अपना जो है वो एक्सपीरियंस जो है उनके साथ शेयर करें, सो दैट वी शुड कीप एवरी यंग लॉयर इन्फॉर्म्ड अबाउट द पोजीशन ऑफ एनीबॉडी हूसोएवर इज इन द प्रोफेशन, और सीनियर जूनियर का जो एक बीच में गैप है उसको हम रिड्यूस करें, सो दैट सीनियर शुड नो हु इज द जूनियर एंड जूनियर मस्ट नो हु इज द सीनियर। रिस्पेक्ट सबसे बड़ी बात है। मैं अपने बच्चों को भी और इसके अलावा सबको मैं ये कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप सीनियर की रिक्वेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके लिए एक दरवाज़ा खुल जाता है, रास्ता खुल जाता है। क्योंकि सीनियर की जो है वो कंपैटिबिलिटी आपके साथ अच्छी होनी चाहिए, सो दैट ही शुड गिव अ फ्री हैंड टू यू, सो दैट यू कैन लर्न एंड बिकम ए गुड लॉयर। सर प्रधानमंत्री का एक विज़न था ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और डिजिटल इंडिया। उन्होंने उसके तहत बड़े सारे काम भी किए। अब कोर्ट्स परिसर के अंदर भी तमाम चीज़ें जो हैं वो डिजिटलाइज़ हो चुकी हैं मैक्सिमम, और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की तरह अगर बात करें तो जब भी कभी लोगों की भी घर के घरेलू हिंसे भी होते हैं तो कहते हैं कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। तो कोर्ट एक आखिरी जो है उनको लगता है कि हमारा एक जगह है, यहाँ पर जो है इस तरह की चीज़ें होंगी। हमने पिछले दिनों लोक अदालत वहाँ पर लगती थी तो हमने कवरेज किया। तो ऑन इंस्टेंट जो है वहाँ पे लोगों के जो थे वो निपटारे होने की कोशिश कर रहे थे। कई केसेज़ जो हैं वो विदिन मंथ्स जो थे वो वहाँ पे खत्म हो रहे थे। तो लगता है कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के साथ-साथ जिस तरीके से लीगल फ्रेटर्निटी जो है उसमें बदलाव आ रहा है, आपके नज़रिए से वो कितना बड़ा बदलाव है? और आने वाले दिनों में जिस तरीके से लोग लगते थे कि सालों-साल वहाँ पे केस चलते रहेंगे, अब वो चीज़ें जो हैं वो कम होती चली जा रही हैं। तो ज अगर अगर इस तरीके से एनकरेजमेंट मिलेगी यूथ को, तो ये जो जजेस ज़्यादा आएँगे, हमारी जो तादाद जो है बढ़ती चली जाएगी, तो वो चीज़ें भी गैप जो है वो कम होता चला जाएगा सर। देखिए, डिजिटल इंडिया जो है ये बड़ा एप्रिशिएबल स्टेप है। अभी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वेरी सून इट इज़ गोइंग टू बी पेपरलेस, रादर इट इज़ पेपरलेस नाउ। हमारे हाई कोर्ट्स जो हैं वो पेपरलेस हो रहे हैं, ठीक है? और इसी के साथ-साथ हमारी इस वक़्त इतना ज़बरदस्त सिस्टम है, वर्किंग जो है इतनी ज़बरदस्त है कि वहाँ लॉयर के पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। हमारे कोर्ट्स में कनेक्टिविटी इतनी है, ख़ास करके मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, जम्मू हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हाई कोर्ट कोर्ट नंबर 4 में या 2 में, 3 में, 1 में कौन-सा केस चल रहा है, वो लोअर कोर्ट जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बैठ के आपको पता लग सकता है। तो वी सी दैट द प्रोग्रेस इन द जुडिशरी आल्सो इज़ गोइंग एट द टॉप एंड, और मुझे लगता है कि जो मुतलका जो इस वक़्त प्रेज़ेंट चीफ जस्टिस हैं हमारे, ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, और वो लोकल होने के साथ-साथ हमें बहुत सारी उम्मीद है उनसे कि वो बहुत अच्छा करेंगे यहाँ, और इसके साथ मुझे लगता है कि इसका इम्प्रूवमेंट जो है वो ज़्यादा होगा जुडिशरी में काम करने का। और जो यंग बच्चे हैं, जो यंग लॉयर्स हैं, इनके पास ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है। जैसे मैं उनको अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा तेज़ है। तो हम जो है, एक टाइम था हमें कंप्यूटर नहीं थे, लेकिन इन बच्चों के पास सब कुछ है। इनके माइंड हमसे ज़्यादा तेज़ चलते हैं। तो आई एप्रिशिएट देयर कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी जो है एप्रिशिएट करता हूँ मैं हमेशा, और ये इसी तरीके से तरक्की करें आगे। तो मेरी गुड विशेज़ हैं इनके साथ कि ये यंग लॉयर्स जो हैं, ये अच्छे फूले-फलें और अच्छे वकील बन के यहाँ स्टे बैक इन द प्रोफेशन करें। तो चलिए आखिरी सवाल रहेगा, बिसाइड फ्रॉम योर फैटर्निटी लीगल फैटर्निटी की बात करें, अब जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हुए, सरकार बन चुकी है, चीफ मिनिस्टर हमारे पास आ चुके हैं, स्टेट हुड का हालांकि मसला चल रहा है जिसके लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास भी कुछ अर्जियां गई, और यहाँ पर जो 5 नॉमिनेट होने थे, यहाँ पर जो लोग अगर बात करें MLAs की, तो उसको लेकर भी हाई कोर्ट के अंदर अपील जो थी वो की गई। तो आपको लगता है कि जो सरकार चुनी गई है इसका ताल्लुक जो है जुडिशरी के साथ तालमेल जो है सही बैठेगा? क्योंकि मैक्सिमम देखा कि कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा लेजिस्लेचर और जुडिशरी के अंदर, तो क्या यहाँ पर जो है उस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी या फिर तालमेल सही चलेगा? आपको कैसे देखते हैं अपने चश्मे से अगर बात करें या फिर अपनी आँखों से अगर बात करें? देखिए, मुझे लगता है कि तालमेल जो है वो बराबर रहेगा,
क्योंकि मैं तो जुडिशरी की ही बात कर सकता हूँ। तो जुडिशरी जो है इस वक़्त बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। वी हैव वेरी गुड जजेस इन ऑल द 3 विंग्स, जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख। जो भी यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे जजेस हैं। इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जुडिशरी जो है बड़ी रिमार्केबल है। तो लोगों को बड़ी राहत है इससे कि यहाँ अच्छे जजेस हैं, अच्छा काम चल रहा है, डिस्पोज़ल रेट बहुत अच्छा है। तो वी एप्रिशिएट देयर कैपेसिटी। रहा कि गवर्नमेंट के साथ इनका कैसे तालमेल रहेगा। अगर जुडिशरी में कोई केस आता है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हो या गवर्नमेंट के फेवर में हो या व्हाटएवर इट इज, तो जुडिशरी तो इम्पार्शली फैसला करती है। हमने यही देखा हुआ है। और अभी भी आप देखें कि 5 एमएलएज जो इन्होंने नॉमिनेट किए थे, उनको अभी थ्रू नहीं किया गया है बिकॉज ऑफ पेंडेंसी ऑफ सम रिट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड इन द हाई कोर्ट। अभी क्लियरेंस नहीं हुई है। आप यहाँ से असेस कर सकते हैं कि एवरीबॉडी इज लुकिंग टुवर्ड्स द जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है इसका जो है ग्रेड इतना हाई होना चाहिए और इतना हाई है यहाँ पे कि मतलब इसका एक डिसीजन के लिए हर चीज जो है वो रुकी हुई है। तो गवर्नमेंट भी इनसे सहमति करती है। तो मुझे लगता है कि अच्छा चलेगा, सिस्टम ठीक रहेगा ये। बट एट द सेम टाइम ये भी एक बड़ा इशू रहेगा कि गवर्नमेंट जो है वो बनी हुई है, तो उसको भी उसी तरीके से देखना है। जम्मू कश्मीर को बराबर करके अगर देखेंगे तो मुझे लगता है सब ठीक रहेगा। तो यही कारण है, मुझे लगता है कि शायद बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं, जब भी कोई फाइट होती थी तो मैं कहा जाता था कि लेमन लैंग्वेज में बात करें, मैं तेरे को कोर्ट में देख लूंगा। तो ये एक भरोसा जो है जुडिशरी के ऊपर बचपन से हम, या फिर जो हमारी पीढ़ियां पीछे भी रही हैं वो ये जब भी कहती हैं, तो ये भरोसा शायद इसी वजह से बना हुआ है। मुझे लगता है कि जो जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस जो हैं, तो वो चाहे हाई कोर्ट के हों, चाहे लोअर जुडिशरी के हों, उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। बिकॉज़ ही हैज़ टू वर्क इम्पार्शियली। वो डिसीजन अपना जो है उनको ऐसे देना है, उन्हें दोनों तरफ को देखना है और बैलेंस करना है। लॉ जो है वो दैट सेज दैट लॉजिकली जो आपको सूट करता है, लगता है कि ये ठीक है, एट लीस्ट दैट इज द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। और वो देखते हैं जब दोनों तरीकों को बैलेंस करते हैं। इसीलिए हर आदमी की यही दौड़ रहती है कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। ये नारा उसी वक्त से चल रहा है। इसलिए क्योंकि जजेस को लोग भगवान मानते हैं कि वो जो फैसला करेंगे ठीक फैसला करेंगे। और बड़ी उम्मीदें हैं जुडिशरी से, ऐसी बात नहीं है, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। जी। आखिर में अपनी लीगल फैटर्निटी के जो जंग लायर्स हैं या फिर जो बाकी तमाम लोग हैं, क्या मैसेज रहेगा आपका? दीपावली भी है और जाते-जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यंग लायर्स को मेरी तरफ से, यंग लायर्स चाहे उसमें बेटियां हैं, बहनें हैं या और बच्चे हैं, यंग लॉयर्स हैं, इवन माय सीनियर कलीग्स आल्सो, सबको मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं हैं। और तरक्की करें, खुशहाल रहें, इनकी जो है वो फैमिलीज अच्छी सुखी रहें। तो तरक्की करें ज़िंदगी में, और क्या है, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं है। तो सब सुखी रहें। तो मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने काम काज में मस्त रहिए, देश के समर्पित रहिए, देश की सेवा करें, देश के साथ चलें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश सुखी तो हम सुखी। अगर देश दुखी होगा तो हम भी दुखी हैं। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया और काफ़ी वैल्यूएबल बातें जो हैं आपने हमारे दर्शकों तक साझा की। शुक्रिया जी, थैंक यू। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट केडिमल कोतवाल जी मौजूद थे। साफ तौर पर हमने उनसे डिस्कस किया है, कुछ बेहतरीन बातें जो हैं उन्होंने हमारे साथ डिस्कस की हैं, क्योंकि लीगल फैटर्निटी से आते हैं, एक सीनियर वहाँ पे ओहदे पर हैं और जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से अपनी निष्ठा से जो है, ईमानदारी से जो है अपनी ड्यूटीज़ जो है वो निभा रहे हैं। जिस तरीके से खुद कहा कि जो भी बच्चे काम कर रहे हैं और वो उनकी ड्यूटी है कि उन्हें वो किस तरीके से प्रोत्साहन करें, मोटिवेट करें कि वो अपने लक्ष्य और अपने कर्तव्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी बार एसोसिएशन की इलेक्शंस जो हैं वो ड्यू हो चुकी हैं और जल्द ही वो इलेक्शंस जब होंगी तो हमें उसमें पता चलेगा कि कौन वहाँ पर जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है इस बार और कौन चेहरे होंगे, वो भी हम जल्द ही हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन क्या ये खुद उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे हैं, साफ तौर पे इन्होंने उस पर भी जवाब दे दिया है। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी रेकमेंड सेक्शन में रखिएगा, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। तो के साथ शुभ मिलेंगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।